लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजा भैया की अभी तक रणनीति का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इस बीच कुंडा के सीईओ जिया उल हक हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का नया निर्णय सामने आया। इस निर्णय से जनसत्ता दल और उनके नेता रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। राजा भैया लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर ही रहे हैं और उनकी पार्टी जनसत्ता दल 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की योजना बना रही है। जी आप सभी को बता दें, कहीं ना कहीं बीजेपी इन्हीं सब योजनाओं को खारिज करना चाहती है। जैसे कि आपको बता दें, 2022 के विधानसभा चुनावों में जनसत्ता दल ने 2 सीटें जीती। जनसत्ता दल या यूं कहें कि राजा भैया का वोट बैंक प्रतापगढ़ और उसके आसपास के जिलों में है। इसी के नाते राजा भैया प्रतापगढ़, कौशाम्बी सहित 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। बसपा से राजा भैया का पुराना विरोध है, वहीं अखिलेश के आने के बाद से सपा से उनका मनमुटाव जग जाहिर है। पार्टी सूत्रों की माने तो ऐसे में भाजपा से 1 या 2 सीटों के लिए जनसत्ता दल गठबंधन की कोशिश में है, लेकिन अगर सीओ हत्याकांड की जांच का मामला तूल पकड़ता है तो इससे राजा भैया की चुनावी तैयारियों पर असर पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मामला काफ़ी गंभीर और काफ़ी पुराना भी है, लेकिन सीबीआई इस मामले में पहले भी क्लीन चिट दे चुके। लेकिन अब फिर से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया और सीबीआई फिर से लगी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि बीजेपी ही जानबूझकर सीबीआई को तमाम नेताओं के पीछे लगा रही है। जो पार्टी अभी तक गठबंधन में शामिल नहीं है, उन्हीं पार्टियों पर सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये मामला काफ़ी पुराना है। राजा भैया ने अपना पॉलीग्राफ टेस्ट, जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता, वो भी करा दिया था, मंत्री पद से तक इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इसके बावजूद 2013 का ये मामला 2023 में भी पीछा नहीं छोड़ा। क्या इसके पीछे की वजह यह है कि एनडीए के साथ चले जाएंगे तो शायद ये मामला शांत हो जाए? मामला तो बहुत बड़ा है और इस पर जिया उल हक की जो पत्नी है, जो लगातार इस मामले पर आगे आ रही हैं, वो इस मामले में कोई ना कोई बड़ा इंसाफ चाहती हैं। ऐसे में राजा भैया की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है उनके द्वारा लगातार। लेकिन एक तरफ एनडीए से गठबंधन की चर्चा बहुत ज़्यादा है कि अगर एनडीए के साथ जाते हैं तो वहाँ पर राजा भैया को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है, जैसा कि हमने आपको बताया। देखना यही रहेगा कि राजा भैया का अगला कदम क्या रहेगा। लेकिन पिछले कुछ अगर समीकरण देखें तो राजा भैया बीजेपी को थोड़ा बहुत समर्थन करते नजर आए। चाहे हम बात कर ले कहीं ना कहीं हाल ही में 2 एमएलसी सीट के जो चुनाव हुए थे, राजा भैया ने साफ कहा था कि जिनसे हमारी विचारधारा मिलेगी, जो हमसे मदद मांगेगा, गठबंधन के लिए आगे आएगा हमारे साथ, हम भी उनके साथ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मना कर देंगे, लेकिन विचारधारा मिलना बहुत ज़रूरी है। अब जैसा कि आपको बताया कि कुछ सीटों के लिए राजा भैया बीजेपी के साथ अगर गठबंधन करते हैं तो फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन आपको पिछली बार का बता दें, 2 सीटों पर जनसत्ता दल ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, दोनों की जमानत तक जब्त हो गई थी। तो ऐसे में राजा भैया पर इसकी भी नजरें रहेंगी कि क्या उनका जनाधार उतना बचा है जितना था, या सब लुट गया है। देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।